हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज के इस पार्ट थर्ड स्ट्रक्चर्स का तीसरे वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में और आगे जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्या एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो एज वी ऑल नो दैट कि हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डिफाइन द स्ट्रक्चर। फर्स्टली वी विल डिफाइन द स्ट्रक्चर। फर्स्टली फर्स्टली वी डिफाइन द स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्टली डिफाइन, then after define, then what we are going to do, we declare a structure, then we declare a structure। ठीक है, after declaring a structure, then what we are going to assess it। ठीक है, assess it, yes, using, कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी आर गोइंग टू एक्सेस दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी डू नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स? yes, the answer is yes, it is permitted। we can we can do we can do nesting of structures, yes we can do it। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या हुआ नेस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर और बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर लूप तो पढ़ा ही होगा कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज कर सकते हैं, दैट इज आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप। बिल्कुल वैसे ही, जस्ट लाइक दैट। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट one structure one structure has another structure, one structure has another structure member as member variable। ओके स्टूडेंट्स, एज मेंबर वेरिएबल। ठीक है, तो समझते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, एक मैंने स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट, द नेम इज स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ मेंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक मेंबर ले लिया, नेम ले लिया उसका बच्चे का, कैर नेम, दैट इज ऑफ एरे, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट मेंबर। देन अगेन सेकंड इज, आई हैव टेकन कैर सेक्शन ले लो, या लेट अस टेक इंट रोल नंबर ले लेते हैं, है ना, ये हमने लिया था इंट रोल नंबर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, लेट अस टेक इंट एज। लेट अस अज्यूम वी हैव टेकन द 3 मेंबर्स इन दिस स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे उस स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए। अब जब एड्रेस की बात आई ना, तो एड्रेस के अंदर स्टेट भी होता है, सिटी भी होता है, पिन कोड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्ट, और उसका नाम मैंने रख दिया लेटर से एड्रेस, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आई हैव राइट अ नेम एड्रेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है तो मुझे पता है कि वो कैसे बनाते हैं, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रक्ट, और मैंने वहां पर क्या लिख दिया, लेटस एक कैर मैंने यहाँ पे ले लिया स्टेट, दैट इज एन एरे। ओके स्टूडेंट्स, और उस तरीके से मैंने एक और ले लिया कैर, हम लोग सिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक इंट मैंने पिन कोड ले लिया। जितने मेंबर रखना चाहो उस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, और लास्ट में क्या करा, मैंने इस स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेटर से ADDR, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर बाहर वाला है ना, उसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर और ले लेता हूँ, लेटर से, और मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई इस तरीके से, और ये मेरा मेन स्ट्रक्चर हो गया, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, तो समझाया बच्चों? तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर लिया मैंने कुछ इस तरीके से, जिसका नाम मैंने मेन स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा, स्टूडेंट।
ठीक है, उसके कितने लिए, 3 मेंबर लिए और एक चौथा मेंबर और लिया, लेकिन वो चौथा मेंबर लेने से मुझे पता है कि वो एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चौथा मेंबर किस नाम से जाना जाएगा, ADDR के नाम से जाना जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब इसको ना एक और तरीका है, जो आप पहले जैसे लूप यूज करते थे, ये तो उस तरीके से हो गया। हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने का। ठीक है, और वो कैसे है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। कि जब हम एक स्ट्रक्चर को कॉल करते हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर के मेंबर को भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा ना। और मुझे पता है कि एक्सेस करने के लिए वी विल यूज, यस, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं ना बच्चों, राइट? तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से भी हम लोग इस तरीके से एक्सेस करेंगे, हमेशा वही तरीका होता है। तो डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो एक मेंबर, उसी तरीके से दूसरा डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, दूसरा मेंबर एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब इसका ना एक तरीका और होता है, मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं उसका एक तरीका और। लेटस से एक स्ट्रक्चर लेता हूं मैं, स्ट्रक्ट ले लिया। लेटस से मैंने लिया स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने करा, उसके अंदर उसका एड्रेस ले लिया और उस एड्रेस के अंदर मैंने ले लिया इंट, उसकी सिटी क्या है, उसका स्टेट क्या है। इस तरीके से एक लेटर से एक सिटी ले लिया इंटीजर टाइप का, सॉरी सिटी कैरेक्टर टाइप का मैंने वेरिएबल मेंबर ले लिया, ये दिस इज अ मेंबर ना, कैर, और सिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। पहला मेंबर ये हो गया। ठीक है, कैर लेटस से वो किस स्टेट का है वो मैंने यहाँ पे ले लिया लेटस से इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और एक मैंने यहाँ पर इंट ले लिया, पिन कोड ले लिया इंट। ठीक है, पिन कोड करके ले लिया। ठीक है, एक वेरिएबल, और इसको बंद कर दिया एक। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर और लिया, struct स्ट्रक्ट, कीवर्ड स्ट्रक्ट होता है। अब मैं उसका डिटेल की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की डाटा की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट डिटेल या डाटा लिख देते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक इन्फॉर्मेशन तो ले ली, इंट उसका रोल नंबर क्या है बच्चे का। ठीक है, लेटेस्ट से एक इन्फॉर्मेशन और ले ली मैंने, उसका इंट एज क्या है उस बच्चे की। ठीक है, अब तीसरा मेंबर जो मैं लेता हूं, मैं वो तीसरा मेंबर मैं उस स्ट्रक्चर का ही ले लेता हूं, स्ट्रक्ट। ठीक है, क्या नाम लिया था हमने स्ट्रक्चर का ऊपर, स्ट्रक्चर का नाम क्या लिया था, स्ट्रक्चर का नाम हम लेते हैं स्ट्रक्ट अंडरस्कोर st अंडरस्कोर ऐड। तो स्ट्रक्ट st अंडरस्कोर ऐड एड्रेस के लिए है। ठीक है, और उसका यहाँ पे मेंबर का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट एड्रेस, ADD इस तरीके से, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है बच्चों, मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने यूज करा दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर। ये भी एक तरीका होता है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए। बस अब इसको बंद कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई? ऐसे मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर मैंने नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया इंस्टेड अनदर स्ट्रक्चर। तो अब सवाल ये आता है कि सर कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूंगा तो इनिशियलाइजेशन कैसे करूंगा, देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पर। तो लेट अस एज्यूम मेरा स्ट्रक्ट क्या है, st अंडरस्कोर एड्रेस, उसका सॉरी डाटा। ठीक है, सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा तभी तो मेमोरी लेगा। लेटस से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया माई डाटा या कुछ भी लिख लो, माई डाटा, एम डाटा। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। जैसे ये वेरिएबल बना वैसे स्ट्रक्चर ने मेमोरी के अंदर जगह ले ली। अब मुझे क्या करना है, माई डाटा डॉट, ठीक है, माई डाटा डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर डाल दिया लेटेस्ट से 28। ऐसे तो एक्सेस करते हैं। माई डाटा डॉट एज लेटेस्ट से डाल दी 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माई डाटा, अब मुझे इस तीसरे मेंबर को एक्सेस करना है जो कि खुद में एक स्ट्रक्चर है। तो एम डाटा डॉट लगाया, क्या नाम रखा हुआ यहाँ पर, स्टूडेंट का एड्रेस ADDR डॉट, अब ये स्टूडेंट एड्रेस STADDR ये एक मेंबर हो गया। और किस स्ट्रक्चर टाइप का, ST अंडरस्कोर ऐड, उसके अंदर कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर है उसके अंदर भी। तो उसके किसी भी मेंबर को वैल्यू देने के लिए लेटेस्ट मैंने लिखा STADDR डॉट स्टेट, स्टेट लिखनी है STAT स्टेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, UP इस तरीके से लिख दिया।
तो यहाँ पर क्या है कि वी हैव यूज डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कभी भी हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 बार डॉट ऑपरेटर यूज करा है। तो आई हैव यूज हियर 2 टाइम्स डॉट ऑपरेटर। एक तो यहाँ पर ये करा हुआ है पहला डॉट ऑपरेटर, और दूसरा डॉट ऑपरेटर कहाँ पर है, ये करा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब कभी भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, whenever we when we want to access nested structure, क्या करना है, we use chain of dot operator, ठीक है बच्चों, chain of dot operator, ठीक है, chain of dot operator, कंट्रोल बोल्ड कर दिया, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, वी हैव टू यूज चेन ऑफ डॉट ऑपरेटर, जैसे मैंने ऊपर करा है, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे नेस्टेड वहां तक जाने के लिए, उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू यूज अ चेन ऑफ डॉट ऑपरेटर। व्हाट द पॉइंट, समझ आया बच्चों, ठीक है। चलें आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर का यूज भी हम कर सकते हैं, यस, जैसे हमने और सब जगह करा है वैसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं चेन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब सवाल ये आता है कि जैसे हम सिंपल वेरिएबल के ऊपर पॉइंटर लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर भी लगा सकते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रक्चर पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, ठीक है। देन द आंसर इज यस, वी कैन यूज हियर आल्सो। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए करते थे, ठीक है, एक और वेरिएबल लेते थे दैट इज वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हुआ करता था, ठीक है, और मैं पी के अंदर क्या डाल देता था, एड्रेस डाल देता था, किसका, ए का। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। माय आंसर इज यस, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देखो, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आंसर इज यस, वी कैन हैव, कर सकते हैं, वी कैन हैव पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, यस वी कैन हैव, है ना। अब सवाल ये है कि पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर जो हमें समझना है वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मुझे पॉइंटर टू एक्सेस करना है, व्हेन वी हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है ना, व्हेन वी हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, जब हम पॉइंटर बनाते हैं, व्हेन WHEN, व्हेन वी हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मेंबर्स जो होते हैं, देन मेंबर्स आर accessed, ACCESSED, एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग एरो ऑपरेटर। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक और ऑपरेटर आया है यहाँ पर, जिसको हम लोग एरो ऑपरेटर बोलते हैं, कंट्रोल बोल्ड। तो अगर मुझे पॉइंटर मैंने बनाया एक, ठीक है, पॉइंटर कैसे बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से मैं उसके अंदर वैल्यू डालूंगा उस स्ट्रक्चर की। तो मुझे एरो ऑपरेटर की हेल्प से उसके मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे बनाते हैं एरो ऑपरेटर, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, जैसे कि माइनस का साइन लगाओ और ग्रेटर देन का साइन लगाओ, तो ये एरो का साइन बन जाता है, एरो ऑपरेटर इसी को बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, लेटर से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर का नाम ही रख दिया मैंने पॉइंटर, ठीक है, और उसके अंदर मैं इंट एक्स कर लेता हूँ एक वैल्यू, और एक वैल्यू इंट ए ले लेता हूँ, एक्स वाई या इंट ए बी जो भी लेते हैं आप, इंट बी, सिंपल एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाया, एक काम करता हूँ मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डेव कंपाइलर पे कॉपी कर लेता हूँ, तो लेट अस से इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर को हम ग्लोबली या लोकली दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ मैं ग्लोबली बना लेता हूँ। एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, पॉइंटर, उसके अंदर 2 मेंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, पहले तो मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के लिए क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे। स्ट्रक्ट पॉइंटर टाइप का एक मैंने वेरिएबल बना दिया, लेट अस से p1, पॉइंटर p1 हो गया, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंटर का इलस्ट्रेशन दिखाना। लेट अस से मैंने उसके अंदर डाल दिया 10 और 20, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो पॉइंटर टाइप का है, स्ट्रक्ट पॉइंटर, स्ट्रक्चर इसी का पॉइंटर वेरिएबल है ना, स्टार, और उसका नाम मैंने रख दिया p2, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, p2 के अंदर एड्रेस डाल दिया, किसका, p1 का एड्रेस डाल दिया। ऐसे तो डालते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर का एड्रेस वैल्यू वो डाल दिया, एड्रेस, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करना है, ऑब्वियस ही बात है, प्रिंटफ स्टेटमेंट से एक्सेस करूंगा ना। तो अब मैंने लिखा नेक्स्ट प्रिंटफ, और अब मैं लिखता हूँ पहली वैल्यू एक्सेस करना जा रहा हूँ, बैकस्लैश n परसेंटाइल d, दूसरी वैल्यू के बीच में और पहली वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ जाए तो बैकस्लैश t दे दिया, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है, परसेंटाइल d। कैसे लिखूंगा, देखो अब मुझे पता है कि कैसे एक्सेस करना है, यस, एरो ऑपरेटर की हेल्प से। तो कैसे करूंगा, जो पॉइंटर है p2 वो किसको पॉइंट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर की a वैल्यू को, तो एरो ऑपरेटर लगाना है यहाँ पे, माइनस का साइन a को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कॉमा लगा के p2 अब वो किसको पॉइंट करेगा, एरो लगा के b को, ठीक है स्टूडेंट्स, बस हो गया, रिटर्न 0 हो गया। अब देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, जो 10 और 20 हमने लिखा है, प्रोग्राम को हमने सेव करा, नाउ आई एम कंपाइल इट, कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर, नाउ आई हैव रन दिस। देखो स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 20, b की वैल्यू, सॉरी a इक्वल टू 10, b की वैल्यू 20 आ गई। एक काम करता हूँ, फॉर a इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ पहली वैल्यू के, और दूसरी वैल्यू क्या लिख देता हूँ, b इक्वल टू। अब देखो, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मतलब यस, पॉइंटर की हेल्प से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट, समझ आ गया? आई होप कि अभी तक हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, एक तो नेस्टिंग और दूसरा क्या पढ़ा है, पॉइंटर्स का कैसे यूज करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कुछ नया और सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो तो लाइक करना मत भूलना, और आगे के वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर अभी के लिए थैंक यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर, ओके। चलो फिर थैंक यू स्टूडेंट्स।